हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप घर पे अच्छे हो, स्वस्थ हो और रूटीन से अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे लास्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, कि हमें कैसे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके डिफरेंट कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। और कांस्टेंट कौन से, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो वो कांस्टेंट कौन से होंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट होंगे। ठीक है, नॉट डायमेंशन लेस कांस्टेंट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट की। तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट हमें कैसे निकालने हैं फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्यूशन कोई भी करने से पहले मैं आपको बेसिक सी बात बता देता हूं। अगर कभी आपने सुना है कि 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोग्राम, इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल है कि आप किलोमीटर को किलोग्राम में ऐड कर दो, पॉसिबल। 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, दैट्स ओके। 3 मीटर प्लस 7 मीटर, दैट्स ओके। 3 मीटर माइनस 2 मीटर, दैट्स ओके, है ना। 3 मीटर 2 मीटर माइनस 1 ग्राम, इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सब ठीक है ना। तो सिमिलरली 3 मीटर प्लस 1 सेकेंड, इज इट पॉसिबल? भाई मास अलग चीज है, लेंथ अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है, मतलब डिस्टेंस लेंथ अलग चीज है, टाइम आपका अलग चीज है। तो कैसे हम दो क्वांटिटीज को इनको ऐड कर सकते हैं? कैसे आप 3 मीटर में ऐड कर दोगे 3 सेकेंड को? कैसे आप ऐड कर दोगे मास को लेंथ में? कैसे ऐड कर दोगे मास को टाइम के साथ? ये मिक्सिंग नहीं हो सकती। ठीक है, एडिशन वगैरह नहीं हो सकते यहाँ पे, समझिए। क्लियर? तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ऑलवेज सेम क्वांटिटीज विल ऐड और सेम क्वांटिटीज विल सब्ट्रैक्ट। ये आप बेसिक सी बातें हैं। ये कभी किया आपने ऐसा? 5 किलोमीटर में 5 ग्राम ऐड कर दिया भाई, 10 क्या 10 तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। किलोग्राम में जब किलोग्राम को ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे ऐड करोगे किलोमीटर में किलोग्राम को? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एड्स या सब्ट्रैक्ट्स वही क्वांटिटीज होंगी जो आपकी सेम होंगी। ठीक है, लेंथ से लेंथ, ठीक है, मीटर से मीटर, ठीक है, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड होगा, है ना, ग्राम में ग्राम ऐड होगा। किलोग्राम में ग्राम ऐड हो सकता है, वो छोटा बड़ा सिस्टम चलेगा, बट यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी फिजिकल आपकी सेम होनी चाहिए, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी आपकी। ठीक है, तो टाइम में भी ऐसे हो सकता है कि मिनट में सेकंड ऐड हो जाए, बट क्वांटिटी आपकी टाइम है ना, तो टाइम में टाइम ऐड हो सकता है, टाइम में दूसरी कोई क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है बेटा, सो लाइक क्वांटिटी मीन्स सेम क्वांटिटी ही आपकी ऐड होंगी और सेम क्वांटिटी ही आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये मेन है जो हम इस क्वेश्चंस को करने में लगाएंगे एफर्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो दूसरी बात एक और समझ लो। अगर यहाँ पे मास है, अगर मास है तो ऑब्वियसली जो कुछ भी हो यहाँ पे दैट इज ऑलवेज क्या होगा, वो भी तो मास ही होगा। उसकी यूनिट किलोग्राम हो, ग्राम हो, मिलीग्राम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये क्वांटिटी की वैल्यू जो आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, या यूनिट जो किसकी होगी, वो मास की होगी हमेशा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटी दे रखी है, राइट साइड पे वही क्वांटिटी होगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम यूज करते हैं लाइफ में, डेली में। ठीक है, बट उनको फिजिक्स में समझना है कैसे यूज करते हैं, बस डायमेंशन से समझना है कैसे फाइंड करेंगे, कैसे डायमेंशन कांस्टेंट को फाइंड करेंगे, ये सब बेसिक सी बातें यूज करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो याद रखिए, लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन की बात होगी तो लाइक ही ऐड होगी, सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो वो भी लाइक ही ऐड होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं कि द वेलोसिटी
the velocity of a particle ठीक है is given by कितनी वेलोसिटी देखिए आपको v इज इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c, ठीक है। वेयर v इज योर दे रखी है वेलोसिटी, t इज योर टाइम, a b c के डायमेंशंस फाइंड आउट करो। सो इट मींस दे आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, उनके डायमेंशंस है एंड दे आर कांस्टेंट्स, ठीक है। सो दे आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स और हमें यही बातें फाइंड आउट करनी है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस गिवन इक्वेशन से। ये कॉमा लगाया, ठीक है, ये इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दिस, अब आप ध्यान दीजिए, आराम से समझिए क्वेश्चन को। लेफ्ट साइड पे आपको क्या दिया गया है, वेलोसिटी, क्लियर। तो अगर लेफ्ट साइड पे आपको इफ दिस इज योर वेलोसिटी, तो आपकी राइट साइड पे ये सारी की सारी क्या होगी, दिस ऑल मस्ट बी वेलोसिटी, तभी दोनों इक्वल है। मैंने अभी समझाया आपको। कभी ऐसे हुआ कि 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, इज इट पॉसिबल? नेवर। क्या पॉसिबल है? ये नंबर सेम लग रहा है पर यूनिट तो सेम नहीं है ना, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है अगर, तो ये भी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी ही होगी, तभी ये इक्वल है, ठीक है। सो अगर ये वेलोसिटी है तो एक क्वांटिटी ये रही, एक टर्म ये, दो टर्म है, ठीक है। तो ये भी वेलोसिटी होगी और ये भी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है बेटा। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, ये इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करती है तभी पॉसिबल है, तभी एग्जिस्ट करेगी। यहां से पता चला कि ये वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी वेलोसिटी होगी, ये सारी की सारी की वेलोसिटी का मतलब ये भी वेलोसिटी होगी और ये भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर मैं लिखूं आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 प्लस 5, ठीक है, मान यूनिट कुछ भी लगा लो, दैट्स नो प्रॉब्लम। ये भी क्या है आपकी ऑब्वियसली वेलोसिटी है, ये भी क्या है वेलोसिटी, तो ऐड हो जाएगी 8, है ना। यूनिट आपको अगर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड होगी, किलोमीटर पर सेकंड है तो आपकी किलोमीटर पर सेकंड होगी यूनिट, ठीक है। तो ऐड वही होगी जो सेम क्वांटिटीज है, और दोनों का रिजल्ट वही आएगा जो आपका लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड में वेलोसिटी थी तो सारी की सारी वेलोसिटी इंडिविजुअल भी वेलोसिटी होगी। तो यहां से क्वेश्चन मुझे सारा क्लियर हो गया, मैं एबीसी की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियरली मुझे ये शो हो गया कि क्लियरली मुझे यहां पे ये शो हो गया कि ए टी जो है दैट आर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ए टी के जो डायमेंशंस होंगे वो वेलोसिटी के होंगे, क्योंकि, ठीक है। सो क्लियरली टर्म AT has the dimensions, ठीक है, has dimensions of velocity, ठीक है बेटा। तो इसके कौन से डायमेंशंस होंगे, वेलोसिटी वाले डायमेंशंस होंगे, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी वाले डायमेंशंस होंगे तो मैं लिख सकता हूं AT is equal to LT minus 1। इसके डायमेंशन वेलोसिटी वाले होंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT minus 1, तो LT minus 1। A का मुझे चाहिए LT minus 1, T नीचे ले आओ। What is T? T is your टाइम, क्वेश्चन में दिया गया है आपको T is your टाइम, टाइम पुट करो तो A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा LT minus 2। A का तो मिल गया डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर क्लियर बेटा। A का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे मिल चुका है। उसके बाद मेरा टारगेट रह गया वेलोसिटी ये वाली टर्म का, BOC का, ठीक है। चलिए BOC को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आ जाओ इधर। सो इस सारे टर्म्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का होगा, बट इस टर्म में फिर से एक बार क्या हो रही है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में फिर एडिशन हो रही है। अगर T में C ऐड हो रहा है,
इफ टी इज योर टाइम, टी आपको दे रखा है टाइम है, तो सी भी क्या होगा आपका, सी भी आपका टाइम ही होगा, टाइम में टाइम ही ऐड होगा। ठीक है, मैं बता चुका पहले आपको, टाइम में टाइम ही ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पे समझिए आप, यहां पे लिखिए द टर्म b by t plus c has dimensions of, वेरी गुड, has dimensions of किसके, वेलोसिटी के। ठीक है, ये वेलोसिटी के dimensions है, that is why this is equal to, फिर again lt minus 1। ठीक है, also like quantities are added। ठीक है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गई, पहले आपको वो देखना है। मैंने ऐसे तो किया, राइट साइड पे देखा दो क्वांटिटी की एडिशन हो रही है, तो ये दोनों सेम ही होगी। ठीक है, सेम क्या है, कौन सी होगी, राइट साइड पे देखना पड़ा, वो वेलोसिटी होगी। चलो भैया शुरू कर दी, इंडिविजुअल क्वांटिटी शुरू की, ए आ गया, यहां से शुरू करते हैं, बी से निकाल लेते हैं, यहां से बी आ जाएगा, यहां से, और यहां से लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, व्हिच मींस क्या होगा, मींस C has the same dimensions as of T। जो T के डायमेंशन है वो C के होंगे, दैट मींस T का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम T है, C का भी क्या होगा, T होगा, तो C का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास आ गया T। ठीक है, तो यहां से अब किसका निकालोगे हम, यहां से किसका, ये तो हो गया ए की वैल्यू क्लियर, वेरी गुड, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा आ गया। तो यहां पे आ जाओ हमारे पास, अब निकालेंगे यहां से बी का, सी का निकल गया, बी का निकालो, तो b बाय टी प्लस टी, टी प्लस टी क्या आएगा, टी। अब 2t मत बोलना, ठीक है, हमें वो वाले नंबर्स की एडिशन नहीं कर रहे, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, ध्यान उधर लगाइए, डायमेंशन की तरफ, नंबर्स पे मत जाइए। ठीक है, ये टाइम है, टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, यूनिट सेकंड है, डायमेंशन फॉर्मूला टाइम है, सी भी टाइम है, टाइम में टाइम ऐड करोगे तो टाइम ही आएगा, सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ होल ऑफ टी एंड इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। तो बी आप लेफ्ट साइड पे रखिए, इसको इधर ले आओ, दैट इज एल टी माइनस 1 इंटू टी, तो आपका b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ओनली l। सो b का डायमेंशन फॉर्मूला, c का ये रहा, b का ये रहा, और a का हमारा आ चुका था एल टी माइनस 2 करके, तो a का भी आ गया, a b c तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस बेसिक सी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखे, पहले वहां पे जाओ, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे देखो क्वांटिटी कौन सी है और डायमेंशन सेम होंगे उसके। ठीक है, तो अभी और करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे एबीसी जो टारगेट था हमारा पूरा हो चुका। नेक्स्ट आ जाओ, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2 आप लिखो, in the gas equation the given gas, लिखो the given gas equation, आपको कोई गैस इक्वेशन दी गई है, P प्लस A बाय V स्क्वायर, V माइनस V इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, वेयर P इज योर, P क्या आपका प्रेशर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का ml माइनस 1 T माइनस 2। भी अगर डायमेंशन फॉर्मूले अभी नहीं आ रहे ना, तो आप डायरेक्टली देखो, बस क्वेश्चन सॉल्व करो, सीखो डायमेंशंस यूज करके कैसे हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। डायमेंशन फॉर्मूला लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम आगे जाते जाएंगे यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो आपको डायमेंशन साथ साथ अपने आप याद होते जाएंगे। ठीक है, और जब दोबारा से फर्स्ट यूनिट में आओगे ना, तो कहोगे सर क्या यूनिट था ये। ठीक है, वेरी इजी यूनिट था। तो प्रेशर, ठीक है, फोर्स पर यूनिट दे दिया, तो वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज V? V इज योर वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम का तो वॉल्यूम है, चाहे गैस का हो चाहे बिल्डिंग का हो, ठीक है। ए आर इज योर गैस कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में जरूरत भी नहीं है, तो मैं लिखने का क्या फायदा, ठीक है। टी इज योर टेम्परेचर, इसका भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे इसका जरूरत ही नहीं है, वैसे इसका केल्विन होता है, ठीक है। और ए बी, व्हाट आर ए बी आर योर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ठीक है बेटा, ये आपके डायमेंशनल कांस्टेंट और इनकी वैल्यू भी तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। ये सब आपको गिवन होगा, डायमेंशंस को छोड़ के बताया गया होगा कौन सी क्वांटिटीज है, और ए बी के डायमेंशनल फॉर्मूले आप फाइंड आउट करो। आ जाओ फिर इधर, ठीक है। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, ये रही एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मैंने पहले बता रखा है आपको कि लाइक क्वांटिटीज आर एडेड एंड लाइक क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड। तो यहां पे ये आपको पता है कि ये प्रेशर है, तो भाई प्रेशर में अगर कुछ चीज ऐड हो रही है तो वो चीज क्या होगी, वो प्रेशर ही तो होगी। प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, जैसे मैं मीटर में ऐड किया, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड किया, सॉरी मीटर में किलोमीटर ऐड हो सकता है, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड किया, टाइम में टाइम ऐड किया, लेंथ में लेंथ ऐड की, मास में मास ऐड होगा, ठीक है ना बेटा। डिफरेंट क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती ना, तो यही बात है। सो यहाँ पे लिखो, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया आपका बड़े आराम से, पहले वाले से भी ज्यादा सिंपल है। तो लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड, ठीक है। देयरफॉर P and A by B square has the same dimensions, ठीक है, ठीक है बेटा। इनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, क्लियर। P and A by B square have the, ठीक है, have the same dimension। इनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम मीन्स जो P के डायमेंशन है वही आपके A by B square। भाई ये इक्वल ऐसे नहीं हुआ कि हम नंबर सॉल्व कर रहे थे, इक्वल पॉसिबल ही नहीं है अगर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, ठीक है। डायमेंशन यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से आप A की वैल्यू निकाल लो, दैट इज योर A P V स्क्वायर, एंड आप यहाँ पे सिंपल अब डायमेंशंस पुट कर दो। प्रेशर का क्या है आपके पास, ml -1 T -2, वॉल्यूम का क्या है L3 की स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, ml -1 T -2 L की पावर 6, सॉल्व करो, m 1 है, 6 बेस से पावर ऐड होके बाद 5 रहेगी, T -2। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, फर्स्ट कांस्टेंट A, ठीक है। तो यहीं से लाइक क्वांटिटी का एडेड और सबट्रैक्टेड, उसकी वजह से यहां देखो, ये अगर V वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम ही तो सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। देयरफॉर V and V have the same dimensions, ठीक है बेटा। तो इनके डायमेंशंस क्या होंगे, इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम का है वो ही V का होगा, वॉल्यूम का क्या है L3, तो B का भी L3, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा आ गया L3। कितना सिंपल है, और RT की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। वैसे आप यहां से R का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्योंकि R इज योर गैस कांस्टेंट। तो यहाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला L3, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, और टाइम इधर ले आना, आपके पास R का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया, पूछा नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप R का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलो निकाल लेते हैं। बट R है क्या आपका गैस कांस्टेंट है, अगर मुझे नहीं पता तो हम यहां से निकाल सकते हैं, तो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ R यहां निकालेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ R, कैपिटल R। तो चलो कैपिटल R का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। ए सब यूज कर दो, A और B का रख दो, ठीक है। ये यूज करके हमने A और B का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, और यहां पे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे डायमेंशंस ऑफ R। ये सारा प्रेशर है, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ए कोई इसको जरूरत ही नहीं है। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, ये प्रेशर का सारा ऐड होके प्रेशर ही आएगा। सो दिस टर्म हैज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर।
ये सारे का डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, ml -1 T -2, ये सारे का सारा वॉल्यूम दैट इज L3, ठीक है। और R का मुझे चाहिए दैट इज ए गैस कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वैसे यहाँ पे ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। टाइम टी टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज योर केल्विन, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी है mLT का, तो हमें पता ही है mLT सिंपल, जो चार बाकी थे वो भी आपको बताए थे, है ना। तो उनका फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूला टेम्परेचर का कैपिटल के, बस R इधर रखो, बाकी सब ये सब राइट साइड पे ले आओ कैपिटल के, ठीक है। तो R का डायमेंशन फॉर्मूला क्या गया, m एक बार है एज इट इज, L की पावर ऐड कर दो 2 आ गई, T -2, ठीक है। और नीचे K केल्विन है, ये आ गया आपका फोर्थ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पहली क्वांटिटी पढ़ी है हमने +1 में, जो हमारी 4 तक जा रही है, ml2 T केल्विन तक जा रही है, ठीक है। चार क्वांटिटीज ये सारी फंडामेंटल है, 7 भी आ सकती हैं, तो ऐसी क्वांटिटी अभी तक हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे जब आएगी कभी। 4 तक आ गए हमारे पास। तो ये रहा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर गैस कांस्टेंट, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे देखना है हमें, डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं कांस्टेंट्स के, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस दी गई हुई है, ठीक है, और इक्वल टू दी गया हुआ है। ओके बेटा, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो हम। अब एक मैथ की और एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड कौन सा आपका, इफ P इज इक्वल टू A/B e⁻⁻ -ax/t। अगर ये आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। क्वेश्चन क्या है, P आपका दिया गया है प्रेशर, P इज योर प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला फिर से वही ml -1 T -2, ठीक है बेटा। व्हाट इज x, x इज योर डिस्टेंस, कोई भी रैंडम इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी ले लो। x डिस्टेंस का लेंथ होता है, व्हाट इज t, यहाँ पे छोटा t कर लो, बड़ा t कर लो, कोई बात नहीं। t इज योर टाइम, ठीक है, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है कैपिटल T, ठीक है। हमें डायमेंशन किसके फाइंड आउट करने हैं, T इज टेम्परेचर, तो T इज योर कैपिटल T, ये क्या कैपिटल T तभी था, T इज योर से टेम्परेचर, ठीक है, ये कोई साइंस की इक्वेशन है, इसमें भी टेम्परेचर है। ओके, ठीक है बेटा। तो ए हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, वही बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान रखिए, जब भी आपकी ये ई क्या है, व्हाट इज ई, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको हम एक्सपी भी लिखते हैं, -ax ओवर कैपिटल टी, ठीक है। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला केल्विन, ठीक है। तो ये रहा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मैथ का, ठीक है। वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ए नंबर, ठीक है। उसकी कोई यूनिट, कोई डायमेंशंस नहीं होती, ये मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है, जैसे साइन कोस टैन एंगल है, उसका भी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। ऐसे ही आपका एक्सपोनेंशियल कोई भी टर्म हो, दैट इज योर डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। क्लियर, समझ गए आप, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। विच मीन्स वेरी गुड, क्या मतलब इसका, विच मीन्स ax/t इज योर डायमेंशनलेस, ये आपका डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो आप ax/t को क्या लिख सकते हो, 1, ठीक है। यहां से a का निकालना है, t ओवर x, t का क्या है केल्विन, और x का क्या है आपका लेंथ, तो क्या आ गया आपका kl -1, चाहे l -1 के लिख लो।
तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल आ गया, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है दैट इज योर डायमेंशन लेस है। इसका ये या कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर ई की पावर कुछ भी हो दैट इज योर सिंपल नंबर होता है वो आपका, ठीक है, अगर मैथ में पढ़ा हुआ होगा आपने। तो ये आपका नंबर है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मींस 1, सो ए की वैल्यू यहां से हमने ड्राइव कर ली। अब किसकी बारी है? बी की बारी है, ठीक है। ये तो छोड़ ही दो, ये तो छोड़ ही दो ना, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। क्लियरली अगर हम डायमेंशंस की बात करें, P प्रेशर और A बाई बी, क्योंकि A बाई बी तो एक्सपोनेंशियल से बाहर है ये टर्म, ठीक है। इसका अगर भाई मैथ में फिर बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात नहीं कर रहे, डायमेंशन यूनिट की बात कर रहे हैं। ये तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो P का जो डायमेंशन होगा, प्रेशर वाला डायमेंशन, वो किसका होगा? A बाई बी का होगा। तो क्लियरली P एंड A by B have the same dimensions, ठीक है बेटा। तो इनके डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? इनके डायमेंशंस क्या होंगे आपके? सेम, क्लियरली, ठीक है। क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, बचा क्या? ये इसका डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर जैसा ही होगा, इक्वल वाई टर्म, ठीक है। तो P इज इक्वल टू A बाई V। हमें यहां से क्या चाहिए? V चाहिए। V इज इक्वल टू P बाई A, P प्रेशर बाई A, ठीक है। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला यहां लिख लो, कितना आ गया? KL-1। अब इसको आप A कर दो और यहां पे B का निकाल लो। प्रेशर का ML-1, D-2, A का KL-1, ठीक है बेटा। तो L-1 से L-1 कैंसिल, which implies V is equal to M as it is, T-2 as it is, K-1, MT-2, K नीचे है, ऊपर चला गया -1। तो ये B का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर A, ठीक है बेटा। तो याद रखिए, एक्सपोनेंशियल टर्म कोई भी हो वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस होगी तो वहां पे कुछ भी हो, हम डायमेंशन उसका निकाल लिया, हमने A का डायमेंशन निकाल लिया और ये खत्म हो गया। डायमेंशंस तो है ही नहीं, यूनिट तो है ही नहीं, तो यूनिट किसकी है? A बाई बी की, वो सेम होगी जो प्रेशर की है, तो वहां से हमने B का निकाल लिया A का यूज करके, A का पुट करके, A का निकाला, B का निकाला, ठीक है। अब ऐसे ही एक्सपोनेंशियल वाला एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी से क्लियर हो जाए एक्सपोनेंशियल है क्या। जो आप ये वाली ना इक्वेशन जो है, ये मैं लिख रहा हूँ अभी, ये आप ड्राइव करोगे उसमें ऑसिलेशंस एंड वेव्स में, ठीक है। तो ये ओमेगा टी माइनस केक्स, ठीक है। तो यहां पे हमें फाइंड करना है किसका? वेरी गुड, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड टी, ठीक है। वेयर वाई क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है आपका। मैं आपको बता रहा हूं पहले, ये दिया गया होगा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, डिस्टेंस, लेंथ। ए क्या है आपका? एम्पलीट्यूड, ए इज योर एम्पलीट्यूड, ये भी डिस्टेंस लेंथ होता है, ठीक है। एंड वेरी गुड, नेक्स्ट आ गई साइन ऑफ थीटा। अंदर कुछ भी है, ये आपका क्या है? दिस इज ऑल योर एंगल, ठीक है। तो एंगल मींस साइन थीटा, या ये सारी चीज इसको वहां लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे t इज योर टाइम, x इज योर डिस्टेंस या पोजीशन, ठीक है, और k इज योर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, और ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर बेटा? तो यहां से हमें अभी देखिए क्वेश्चन की तरफ आइए, ये सब दे रखा है, टी का टाइम है, ठीक है, और डिस्टेंस का लेंथ है, ये तो हमें निकालनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड, यहां से क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के और ओमेगा के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है। एक क्वेश्चन दी गई है, इसी क्वेश्चन में सब बता दिया आपको क्या क्या है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के,
ओके, तो क्लियरली हमें ये मालूम है कि एंगल हो या साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कोई भी ये साइन 90, साइन 60 कुछ भी हो, एंगल ये सारा, ठीक है, ये सारा आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशंस नहीं है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ाया था आपको डायमेंशंस की पहली क्लास में, तो इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बताया था क्यों नहीं है, आर्क अपॉन रेडियस करके, ठीक है, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। सो क्लियरली, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज डायमेंशन लेस, तो ये टर्म आपकी डायमेंशन लेस टर्म है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है तो ये भी क्या होगी आपकी, दिस इज आल्सो डायमेंशन लेस। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन देखनी है, बात ठीक है आपकी, तो वो देखो ना कहाँ हो रही है, एंगल के बीच हो रही है ना, तो देख लो, तो भी देख लो, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो इनका इसका डायमेंशन सेम होगा, पर इन सारे का डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं है साइन टर्म का, तो किसी इनमें से किसी का डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज डायमेंशनलेस एंड दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस। दोनों टर्म्स का इंडिविजुअली कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि होल टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर नहीं है तो देखिए आप y इज इक्वल टू a मींस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, दैट इज ओके, सैटिस्फाइड इक्वेशन, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। तो इस टर्म का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनलेस है, तो इसका नहीं होगा, तो इंडिविजुअली दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो यहां से ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय टाइम का कैपिटल टी, ओमेगा आ गया टी माइनस 1, ठीक है। तो ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला टी माइनस 1, ये डायमेंशनलेस है, तो यहां से आ गया के एक्स इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, के इज इक्वल टू 1 बाय एल, और यहां से एल किया गया माइनस 1। ये देखिए दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले आ गए, सिंपल वे से ओमेगा का भी आ गया और के का भी आ गया। ये मैथ नहीं है, ठीक है, नंबर्स में नहीं जाना, हमें यूनिट डायमेंशंस चैप्टर चल रहा है हमारा, वहां ध्यान देना है हमने, ठीक है। तो यहां से बड़ा इजी है, तो ऐसे आपके पास बुक में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो दबा करके प्रैक्टिस कीजिए और समझिए वीडियो से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करिए और आप नोट्स बनाइए। जितने न्यूमेरिकल आपके पास कोई भी बुक है, प्रदीप, एस.एल. अरोड़ा, दिनेश, मॉडर्न या और कोई रेफरेंस बुक है आपके पास, तो किसी भी बुक के आप न्यूमेरिकल करो। और इसके बाद मैं क्लास बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे, जो इन सबसे बाहर होंगी 4 यूजेस से, ठीक है, तो उनके ऊपर क्लास 1-2 बनाएंगे, तो वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टिल देन आप अभी इनको इंडिविजुअली 4 एप्लीकेशंस के ऊपर काम कीजिए, उनकी प्रैक्टिस को जल्दी से खत्म कीजिए, ठीक है। गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय योर डेज, थैंक यू।